जय हिंद। इस वीडियो में जो 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसका एनालिसिस देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक महिला ने एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये लगेगा कैसे, 80% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4/5 होता है। ठीक है, 4/5 होता है। अगर समय समय जो है 5, पहले 5 था, 5 से 4 कम हो गया, तो बचा कितना है, 1 बचा है। और जो स्पीड है वो उसका उल्टा हो जाएगी, वो 1 से हो जाएगी 5। ठीक है, स्पीड जो है उल्टा हो जाएगी इसकी। तो वही कह रहा है कि चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो 4 से 5 करना है, 4 की वृद्धि करनी है। और किस पर, 1 पर, और गुणे प्रतिशत निकालना है, इसीलिए 100। तो आंसर हमारा हो जाएगा 400%, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो 51 के बाद जो हमारा अभाज्य होगा वो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले होगा 53। ठीक है, 53 के बाद अगर हम बात करें तो आएगा 53, 59 आएगा। और 59 के बाद आएगा 61। फिर 61 के बाद हो जाएगा 67। और 67 के बाद हो जाएगा 73। तो ये 1 2 3 4 5 हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब अभाज्य संख्याएं ये हैं। और इनके इकाई अंक का गुणनफल हमसे पूछा है। तो इकाई अंक कौन कौन से होंगे, 3 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 3। करते हैं, 9 3 27, 7 एकम 7, फिर 3, ये हो जाएगा 7 3 21। और इसका ये वाला 7, 7 एकम 7, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया है। तो इसका सीपी कैसे निकालेंगे, 4650 में अगर हम 350 जोड़ दें, क्योंकि इतने की हानि हुई है, तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 0 0 0 और 5। इतने में हमने ख़रीदा है, हानि हुई है 350 की बटे 5000 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 1 2 0 से 2 0, ऊपर के 0 से नीचे, 5 7 35। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 7, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल स्वयं से कटेगी, किसी कॉमन संख्या से नहीं। जैसे ये है, इसमें आपको पता है 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35। ठीक है, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 में 2 ही कॉमन है, 2 से कट जाएंगी संख्या है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसमें 7 7 से कट रहा है दोनों से। ठीक है, 7 से कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। ठीक है, एक इसमें ए है और एक बी है। 5 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ले गया। इसमें टाइम की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसमें बी का टाइम टी मान लेते हैं। और ए का जो टाइम है वो 20 सेकंड से दौड़ जीतता है, फिर और 5 सेकंड की बढ़त भी देता है। तो पहले वाला जो 20 है वो तो इसमें लिखेंगे ही, जैसे यहाँ पे देखो 20 तो इसमें लिखेंगे ही, और 5 सेकंड की बढ़त और देता है, तो 20 और 5 25 हो गया। तो जो टी का जो ए का जो टाइम है, तो वो टी माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। टी यहाँ पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी माइनस
टी माइनस 25, टी-25। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो उनकी चालों का अनुपात दे रखा है और हमारे पास कितनी चाल आई है। पहला तो आया है टी, तो ऊपर रख देंगे टी बटे में टी माइनस 25 बराबर ये 2/1। ये कहाँ से आया, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा टी बराबर 2t, यहाँ से हो जाएगा 25 दूना 50, तो 25 दूना 50 यहाँ पे माइनस का होगा। केवल अगर हम t का मान देखेंगे तो आएगा 50। t का मान यानी कि टाइम का मान आ गया है। यहाँ पे देखें अगर हम b में t का मान 50 आ गया है, तो हमसे b की चाल पूछा है, टोटल है 600 मीटर। b की चाल t की आ चुकी है 50, 50 से भाग करेंगे। भाग क्यों करेंगे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। 50 से 50 कट गया, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः ए जो है वो करता है 10 दिनों में, बी करता है 16 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। ठीक है, ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम देख लेते हैं कितना होगा। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 240। ठीक है, 240 एलसीएम हो जाएगा। इनकी क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो क्षमता निकल के आएगी, 10 से काटेंगे 24 बार आएगा, 16 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा और 12 से काटेंगे तो आएगा 20। ठीक है, ये आ गई है क्षमता। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद, ए बी सी 3 चक्रों में कार्य करने के बाद, यानी कि इनकी देख लो क्षमता जोड़ के कितनी आएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 5। 3 चक्र हैं इसीलिए 3 से गुणा कर देते हैं, तो आएगा कितना, 9 3 27 का 7 और 5 3 15 16 17 17। इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है, इसीलिए माइनस कर दो यहाँ से 177 को माइनस कर देते हैं, आएगा 63। इस 63 काम को करेगा कौन, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी से इस काम को अकेले करेगा। बी का क्षमता कितनी है, 15। काट के देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यहाँ से कटेगा 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, फिर 5 एकम 5 बटे 5। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। इसका देखिए कि फार्मूला होता है, आपको भी पता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए हमसे दोनों संख्याएं पूछी है, हमें दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना, यानी कि इधर का मान दे रखा है 48 और इधर का मान निकालना है, दोनों संख्याएं निकालनी। तो ऑप्शन में ऐसी संख्या देखो जिनको गुणा करने पर 48 बन जाए, बस ऑप्शन नंबर 2 में ही है, 16 3 48, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमारा 3 गुणा 16 हो जाएंगी संख्याएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, x बराबर अगर 5 दे रखा है, y बराबर 8 दे रखा है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो सब में आपको पहले इसमें मान रख देना है। कैसे रखेंगे कि x प्लस 1 लिखा है, तो x का मान यहाँ पे 5 दे ही रखा है, तो यहाँ हो जाएगा x यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे में y माइनस 1, वाई का मान 8 है, माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये है 2x माइनस 2y माइनस 3। तो 2x का मतलब क्या हो गया कि 5 दूना 10 बटे में 5 दूना 10 माइनस 3, 5 बटे में आपका y है ना, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
13। आगे देखते हैं y प्लस 1 यानी कि 9 बटे 2x माइनस 1। x का मान कितना है 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 9। ठीक है, आगे देखते हैं y प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। 9 यहाँ से हो गया बटे में 5 दिया 15 माइनस 8 7 हो जाएगा यहाँ पे। बस इनको क्या है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। पहले तो इनको काट लेते हैं। यहाँ देखते हैं 9 से 9 कट गया, कितना आया 1 आया। यहाँ काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 2 बचे, 7 दूनी 14, लगभग लगभग आपका जाएगा 1.2। यहाँ देखते हैं यहाँ ऊपर 10 है तो पॉइंट लग जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो 13 सत्ती 91 लगभग 7 बार जाएगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो आएगा 7 अठी 56। अब बढ़ते हुए क्रम में लगा लेना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 0.7 वाला, तो 0.7 यानी कि दूसरे नंबर वाला ये वाला आएगा। ये वाला देखते हैं कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है और इसमें है, तीनों में है। इसके बाद देखते हैं इससे बड़ा वाला 0.8 यानी कि पहला वाला x+1 वाला इसमें है, x+1 इसमें है, x+1 और किसी में नहीं, इन दोनों में है। फिर अगला देखते हैं 1 वाला यानी कि तीसरा y+1 वाला इसमें है, इसमें भी है, नहीं y+1 वाला केवल इसमें है। नीचे वाला देखो इसमें 3x है, इसमें 2x है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। PRT लग जाएगा इसमें, SI बराबर PRT बटा 100। तो इसमें SI निकालना है, P कितना है 1500 है और R कितना है 5%, तो 5 गुणा T कितना है 3 वर्ष बटा 100। काट लेते हैं इसको, देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, 15 15 225, 225 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक कक्षा में 50 छात्रों में से 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं, यानी कि 20 के जो औसत अंक हैं वो तो 70 हैं, तो 20 गुणा 7 कर देंगे यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, 1400 हो गया टोटल। फिर आगे देखते हैं शेष 30 छात्रों में के औसत अंक 80 हैं, यानी कि जो 30 बचे हैं उनके औसत अंक 80 हैं, 80 हैं, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। इनका टोटल योग कितना होगा, यहाँ से 0 0 और 8 3800। सभी का औसत अंक पूछा तो ये सभी कितने हैं 50 है, तो 50 से भाग कर देंगे तो आएगा कितना 5 से 35, 36 37 38, 5 एक्का 30, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाता है जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, दे कितना रखा है 128/3 पाई, यहाँ से निकालेंगे तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया और बचा क्या है r²। इसमें लिखा है कि ऊंचाई, इसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। त्रिज्या अगर r है तो इसमें जो ऊंचाई है वो दोगुनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, बराबर ये हो जाएगा 128। इसको जब हम काटेंगे तो काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, तो r और r यहाँ हो गया r का क्यूब बराबर 64, तो यहाँ से r का मान आएगा 4, r का मान कितना आएगा 4, क्योंकि 64 का क्यूब कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब देखना आगे, इसमें आपका r का मान 4 आ गया, ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है, तो h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो गया 8। अब अगर हम यहाँ से एक ट्रिपल की बात करें, ट्रिपलेट निकालें, तो ये ऊंचाई है जो कि 8 है
ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 4 है, तो दूसरी जो ये वाली बची है ये क्या होगी इसमें, तो इसमें ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से तीसरी जो हमारी जो वो निकालनी है त्रिज्या ऊंचाई वो निकल आएगी। ट्रिपलेट में आपको पता है कि यही होता है, ऐसे निकाला जाता है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 का हो जाएगा 16, इनको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 80, और अंडर रूट 80 का होता नहीं तो लगा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। तो 5% की दर है, यानी कि 20 से 21 हो जाएगा, और पहले वर्ष के अंत में हो जाता है 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410। ठीक है, यहाँ भी 20 से 21 ये पहले वर्ष वाला है, यहाँ मान लेते हैं 20 से 21 ये दूसरे वर्ष वाला है। ठीक है, अगर यहाँ ये 4200 हुआ होगा तो दूसरे वर्ष के अंत में भी तो 4200 हुआ होगा, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ के देखें तो आएगा कितना, 8400। 42 पहले 8400 आया, ठीक है ना। 8400 को अगर हम 21 से भाग करें तो 21 चौक 84 और गुणा कर दें यहाँ पे 20, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8000। आपका राइट आंसर कितना है, 8। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य छूट अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 2 बार छूट दे रहा है तो a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, यानी कि 35 प्लस 20 माइनस 35 गुणा 20 बटा 100, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35। यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका माइनस। यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि 2 बार छूट दे रखी है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, तो यहाँ पे 35 से 20 जाएगा, बचेगा 15 माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा आपका राइट आंसर 8। 8 7 15। अगला है 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है, उसकी मूल आय रुपए में कितनी थी। 15% कमी के बाद है ना, कितनी है, 2,12,500 कमी के बाद कितनी है, तो 85 बची है। हमसे पूछा है मूल आय, तो 100 का मान पूछा है, 17 से डिवाइड करें, 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ काटेंगे तो 17 एकम 17, 18 19 20 21 4 बचे, 17 दूनी 34, 17 बचे 85। 5 से काटेंगे इसको तो 25 बार आएगा। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2,50,000। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है वो 8 है। ठीक है, शंकु का आयतन आपको बताना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 का मतलब है जो एल का मान है, एल तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और व्यास अगर 8 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, कितनी होगी, 4 हो जाएगी। और क्या दे रखा है, ऊंचाई हमें निकालनी है। ट्रिपलेट के अनुसार 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ऊंचाई हो जाएगी 3। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मान रख देंगे इसमें 1/3, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और आर स्क्वायर का मतलब 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और एच का मान 3। इसको काटेंगे तो 3 से 3 कट गया, ऊपर हो जाएगा 16 दूनी 32, 3 बचे 16 दूनी 32, 33 34 35। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 बचे 35, जीरो, फिर पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा उधर, तो 7 दूनी 14। लगभग हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा मैच हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी धीरे धीरे और भी इसमें हम अच्छी जो है लिखने की प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।